स्वार्थ छोड़कर सेवा का महत्व। एक नगर में दो मित्र राजू और मोहन रहते थे। दोनों व्यापार में भाग्य आजमा रहे थे। राजू अत्यधिक स्वार्थी था और केवल अपना लाभ देखता था, जबकि मोहन दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था। राजू ने मोहन को कई बार यह कहकर ताना मारा कि दूसरों की मदद करके वह अपनी ऊर्जा और पैसे बर्बाद कर रहा है। एक दिन नगर में बाढ़ आए और कई लोग प्रभावित हुए। मोहन ने अपना सारा पैसा और संसाधन लोगों की मदद में लगा दिया। उसने दूसरों के लिए खाना और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इसके विपरीत राजू अपने सामान को सुरक्षित बचाने में ही लगा रहा। जब बाढ़ समाप्त हुई तो नगर के लोग मोहन की भलाई से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे व्यापार में अधिक सहयोग देना शुरू कर दिया। जल्द ही मोहन का व्यापार तेजी से बढ़ा, जबकि राजू का व्यापार ठप हो गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि स्वार्थ से कुछ हासिल नहीं होता, जबकि दूसरों की सेवा और भलाई से जीवन में सच्ची प्रगति होती है। ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि करुणा और परोपकार का मार्ग अपनाने से हमारे जीवन में सच्ची खुशियों और संतोष आता है और हमारा भाग्य भी बेहतर होता है। करुणा का प्रतिफल। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन व्यक्ति नारायण रहता था। वह रोज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, परंतु कठिनाइयां कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन नारायण जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक घायल हिरण को देखा। उसकी आंखों में करुणा उमड़ आई। उसने अपने पास की रोटी का टुकड़ा हिरण को खिला दिया और उसे पानी भी पिलाया। फिर उसने पट्टी बांधकर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। कुछ समय बीतने के बाद नारायण के पास उसी जंगल में काम करने का अवसर मिला। वहां उसने देखा कि जिस स्थान पर उसने हिरण की सहायता की थी, वहां एक विशाल पेड़ था जिसमें ढेर सारे फल लगे हुए थे। नारायण ने इन फलों को बेचकर अच्छी रकम पाए और उसकी गरीबी में सुधार आ गया। ये कहानी सिखाती है कि करुणा का प्रतिफल जरूर मिलता है, भले ही वह प्रत्यक्ष न दिखाई दे। दूसरों की भलाई करना स्वयं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है।